अब हाथ जोड़ के विश्वामित्र बोले, बेटा राम तुम नहीं मानते हो तो हम बता रहे हैं, ये जो पत्थर की स्त्री है कौन है? अरे सुंदरता अभिशाप और बात मेरी समझ लियो ज्ञानी। अभिशाप बात मेरी समझ लियो जो यति को सुंदर होई नरक में कोई जाता नहीं, जो यति को सुंदर होई नरक में कोई जाता नहीं। राम भगवान ने अगर किसी को अधिक ज्यादा सुंदरता दे दी, कोई भी वस्तु हुई समझदार के लिए सारा ही काफी है, तो वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ही ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी बेटा राम। सुंदर थी, लेकिन इसके साथ में छल हो गया। क्या हो गया गुरुजी? छल कैसे? सुनो। अरे जब यति सुरपति ने की जाको तीनों धर्म विकारी रूप को तम को धरी हो लौटा अहिल्या को इंद्र ने देख लिया और इंद्र ने इसकी सुंदरता देखी तो इस पे मोहित हो गया। सोचने लगा ये अहिल्या की तो शादी हमारे साथ होती, गौतम ऋषि के साथ ये शोभा नहीं दे रही। वही इंद्र बेटा राम चंद्रमा से मदद मांगने के लिए गया। जवाब दिया, भैया देख तू हमारी थोड़ी मदद कर दे। क्या तू मुर्गा बनकर के अगर आवाज लगा दे तो ये बात हमें मालूम है, मुर्गा की जैसे ही आवाज सुनते ही ऋषि गौतम तो वो गंगा स्नान करने जाते। तू आवाज लगाएगा गौतम ऋषि चले जाएंगे और हमारा जो काम है वो हो जाएगा, इतनी मदद कर दे। चंद्रमा ने मना नहीं किया। तब चंद्रमा मुर्गा बनिया आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने समझ लिया सवेरा हो गया, हाथ में कमंडल धोती पकड़ी भाग खड़े हुए गंगा स्नान करने को। और जब महाराज गंगा स्नान करने के लिए गए, जैसे ही पैर जल में रखा गौतम ने, गंगा जी प्रकट हो गई। जवाब दिया, अरे गौतम तुझे रात्रि में भी चैन नहीं पड़ा, तूने आकर के हमें काहे को जगा दिया। हाथ जोड़ लिए, मैया
सवेरा हो गया, अब कहाँ रात्रि है। गंगा ने जवाब दिया, गौतम रे तू बहुत भोला है, तूने कुछ नहीं समझ पाया, तेरे साथ में छल हो रहा है, तेरी पत्नी के साथ में बहुत गलत हो रहा है। मैया क्या हो रहा है? गंगा बोली सुन, अरे गिरा फिर गंगा युजाती निकट हरन को जाइए लौट लुट रही पति फिरता नाती निकट हरन को जाइए लौट लुट रही पति फिरता नाती। गौतम भाग करके घर पे जा, तेरे पत्नी के साथ में छल हो रहा। और जैसे ये शब्द सुने महाराज, तो गौतम ऋषि ने देर ना करी, बस साड़ी पानी से थोड़ी भीज गई और कमंडल हाथ में लो, वैसे के वैसे ही भाग खड़े हुए। और जैसे ही वापस भागे, दरवाजे पर लौट कर आए, तो आज वही चंद्रमा मुर्गा के रूप में दिखाई दे गया। तब हाथ में साड़ी लेते, धोती पे भागत पे बिन्ने और वह चंद्रमा के ऊपर चलाई। अरे भतीजा धोती चंद्रमा बोले, हे राजन परीक्षित, ये वही गौतम की पत्नी अहिल्या है। गुरुजी जब इसके साथ छल हो गया तो फिर पत्थर की काय को बनी गई? पत्थर की इसलिए बनी गई कि गौतम ऋषि लौट करके आए और उन्होंने आकर के अपनी पुत्री अंजना से पूछ लिया कि अंजना, जब हम स्नान करने को गए तो हमें ये बता, तेरी माँ जाग रही थी या सो रही थी? अंजना ने बगैर सोचे समझे बोल दिया कि पिताजी जब आप स्नान करने गए तो मैया जाग रही थी। गौतम ने ये सोच लिया कि हमें ऐसा लगता है ये जो कुछ भी हुआ ये अहिल्या की मर्जी से हुआ, तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जा तू मृत्युलोक पर पत्थर की बन जा। तो वही अहिल्या है जो बेटा राम पत्थर की बनी गई। अब तीनों के दयाला वो समय आ चुका है। विश्वामित्र ने कहा, राम बेटा आगे बढ़ो और इसका भी उद्धार करते चलो। तब भगवान राम ने देर नहीं की, आगे प्रभु बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, जहां वह पत्थर की शिला पड़ी है, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, प्रभु की ऐसी लीला, प्रभु की ऐसी माया। और एक पगड़ी और एक हार डाल करके पीताम्बर से जो सम्मान दिया है, जो बुआ जी की बिटियां यहाँ आई हुई नगला आनंद से, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, यही अनुकंपा, ये आकांक्षाएं हैं। भगवान राम आगे बढ़े, जहां वो पत्थर की अहिल्या पड़ी है, तब मायापति ने देर नहीं की, दीनन के दीन दयाल रे फिर लीला जब दिखाई। ए
एक अंगूठा आगे को बढ़ाया जहां पर वो स्त्री पत्थर की पड़ी है, और जैसे ही पैर से उस अंगूठा से स्पर्श हुआ वैसे ही अहिल्या का भी उद्धार किया भगवान राम ने। सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े तो सर्वप्रथम महाराज जनक के यहाँ और महाराज फूलबाग में पहुंच गए, लेकिन तब तक संध्या हो गई। विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, स्वयंवर कल होगा तो आज यहीं फूलबाग में रुकते हैं। महाराज जनक का फूल बाग बहुत सुंदर है, आज इसे भी निहार लेंगे और कल सुबह पूजा करने के बाद चलेंगे। वहीं पर रुक गए राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र। सवेरा हुआ, जनक के यहाँ तैयारियां हो रही हैं स्वयंवर के लिए, और इधर विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा राम, समय हो रहा है, तुम इस फूल बाग में चले जाओ और थोड़े से फूल लेकर के आओ, पूजा के लिए देर हो रही है। क्योंकि महाराज जनक के यहाँ भी पहुंचना है। और जैसे ही महाराज जी आदेश दिया कि फूल लेकर के आओ, तो आज राम और लक्ष्मण दोनों भैया छोटी सी टोकरी लेके और महाराज जनक के फूल बाग में चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। राम और लक्ष्मण जब फूल लेने के लिए आगे बढ़े, तब